पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के खान है आप, इमरान खान है। वो तो इलेक्शन कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की और इस ऑर्डर को सही इंप्लीमेंट नहीं किया इलेक्शन में। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो मैं कह रहा हूँ कॉफी, लेकिन आप मुझे चाय पिलाई जा रहे हैं। इस तरह ना करें, अदल और इंसाफ कायम करो। सिर्फ इलेक्शन में जमहूरियत नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जमहूरियत है। और लगता है कि अक्टूबर तक नए इलेक्शन होंगे। एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट को जबरदस्ती ठोंस रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द डिजिटल ब्रॉडकास्ट के साथ मैं हूं अशमत बनारस। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, मेरे साथ पीटीआई के अहम सतून फैसल जावेद साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, फैसला महफूज हो गया है, क्या समझते हैं आपके हक में फैसला आएगा? देखिए, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। वो ये है कि दो सूरत हाल है। नंबर वन, पीटीआई को सीटें मिलेंगी। क्यों? इसलिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने तो फैसला ऐसा नहीं दिया कि पीटीआई पार्टी नहीं है। वो तो इलेक्शन कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की और इस ऑर्डर को सही इंप्लीमेंट नहीं किया इलेक्शन में, तो बात तो खत्म हो जाती है ना। तो पीटीआई कैंडिडेट हो गए तो मखसूस नशिस्तें मिल गई। यही हुआ ना। दूसरा यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी। वो कैसे? वो ऐसे कि इलेक्शन कमीशन ने खुद दी हुई है, कहा हुआ है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्टी असेंबली में रिकॉग्नाइज की उन्होंने, और उन्होंने चार्ट जारी किया है। और सरताज गुल जो है वो पार्लिमानी लीडर हैं, तो पार्लिमान की पार्टी है एक, और उसको उसकी मखसूस नशिस्तें मिलती है। तो या पीटीआई को मिलेंगी या एसआईसी को मिलेंगी। सर, आपने बड़ा आसान कर दिया है, बड़े आसान अल्फाज में आपने समझा दिया है, लेकिन ये बताइएगा, लंबे अरसे से कोशिशें जारी है, नहीं मिल रही सर, हम क्या समझेंगे, आप क्या तो समझेंगे? पता ही है, फिर जो लंबा अरसा होता है, हाँ, वो फिर कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसलिए हम तो एक एफर्ट कर सकते हैं और आवाज उठा सकते हैं और अपनी जस्तजू जारी रख सकते हैं। और पूरी आवाम जो है उसकी नजरें इस वक्त इंसाफ के इस अदारे पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसका नाम है, इस पर 13 जजेस ने ये समाअत की है, तो पूरी नजरें हैं। और इंशाल्लाह फैसला जो है वो कौम के हक में आना चाहिए, और हक और इंसाफ, इस पे बहुत सारा केस है। वोटर के जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करने का केस है, और अगर हम उसको ही प्रोटेक्ट ही करते हैं तो फिर इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। फिर आप इलेक्शन नहीं करें, फिर इंटरव्यूज लें और नॉमिनेट करते जाएं लोगों को, और हर 5 साल के बाद या 3 साल या 4 साल के बाद इस तरह कर लें। अगर इलेक्शन करते हैं, फिर लोगों की जो विल ऑफ द पीपल है, पावर, जो उसकी पावर है, जो उसकी मंशा है, वो उसके पास एक ही पावर है ना। और तो वोटर के पास क्या है? महंगाई इतनी है, लोगों का बुरा हाल है, वो तो गुजारा नहीं कर सकते हैं ना। उनके पास पैसे की पावर है ना, किसी और एक चीज की पावर है। और 5 साल में, अभी 5 साल में एक मौका आता है, पहले तो अभी भी आ रहा है, तो उसको हम इस तरह से कर रहे हैं। उससे पहले लंबे लंबे गैप आते रहे हैं, इलेक्शन नहीं भी होते रहे इस मुल्क में 1947 से लेके और 1970 तक। देखिए ना, मुल्क वजूद में आया 1947 से, और उसके बाद पहला इलेक्शन जो है वो 1970 में जाके हुआ, 23 साल बाद। और साया मुल्क में मेरा ख्याल है 4 साल बाद इलेक्शन हो गया था। तो जब ये इलेक्शन होते हैं मुल्क में, जो पहले बड़े बड़े लंबे लंबे गैप के बाद होते थे, या 5-5 साल के बाद हो रहे हैं, ये तीसरी दफा है, तो उसमें आप लोगों से पूछते हैं ना कि आपने किसको वोट देना है। बैलेट पेपर पे ऑप्शंस होती हैं, या तो ना बैलेट पेपर पे एक सिर्फ आपका नाम लिखा हो और मेरे पास ऑप्शन ही ना हो कि मैं इन भाई को भी वोट दे सकूं, तो फिर तो ठीक है। मेरे पास ऑप्शन है कि जी आपका नाम भी लिखा हुआ है, इनका नाम भी लिखा हुआ है, तो फिर मेरी आपने चॉइस पूछी है मुझसे कि मैंने चाय पीनी है या कॉफी। तो मैं कह रहा हूँ कॉफी, लेकिन आप मुझे चाय पिलाई जा रहे हैं। इस तरह ना करें। ये तो सर, आप चाय भी नहीं पिला रहे ना। फैसल भाई, मुझे ये बताइएगा, आपने कहा कि सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पे है, जाहिर सी बात है, आपकी नजरें भी है, मेरी भी है। इंसाफ का बोलबाला कब होगा? इंसाफ होता हुआ नजर कब आएगा? फिर कहता हूँ कि हम तो दुआ कर सकते हैं, और कौम ने एक जद्दोजहद की और कर रहे हैं। अल्लाह ताला का हुक्म है कुरान पाक में कि अदल और इंसाफ कायम करो। हमें अल्लाह ताला के जो है ना हदायत की रस्सी है, उसको मजबूती से थामे रखना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम बड़े गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं। हमें
दाएं जाना चाहिए, हम बाएं जा रहे हैं। हमें सही सिमत में कौन अगर हमें कामयाबी चाहिए ना तो हमें दाएं जाना है, हम्म, बाएं कामयाबी नहीं है। हम्म, तो इसलिए गुजारिश ये है कि दाएं आए, और जब दाएं आएंगे तो आगे आपकी मंजिल जो है कामयाबी वाली है। बाएं में तो गड़ा है, आगे जाके देखें, नजर आ रहा है ना, एक गड़ा नजर भी आ रहा है, तो उधर क्यों जाते हो, गड्ढे में गिर जाएंगे। इसलिए हमें दाएं तरफ जाना है जो सुरखरू होंगे। सर आपने इलेक्शन की बात की, मौलाना फजलुर रहमान भी इलेक्शन नामंजूर का नारा लगा चुके हैं, एएनपी भी इतराज कर चुकी है, तो इससे आपका बयानिया मजबूत हुआ है? कितनी तकवीयत मिली है आपके बयानिए को? जाहिर है इलेक्शन, मैंने अभी पूरी बात कर दी इस पे कि इलेक्शन होता किस लिए है, ताकि हाँ। लोगों से, जब आप इलेक्शन में फेयरनेस नहीं रहती है तो जिम्बाब्वे में भी इलेक्शन होता है, फिर जमहूरियत नहीं रहती है। जिम्बाब्वे में इलेक्शन होता है, सिर्फ इलेक्शन में जमहूरियत नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जमहूरियत है। तो लगता है कि अक्टूबर तक नए इलेक्शन होंगे। अक्टूबर तक नए इलेक्शन होंगे, ये एक नया इंकिशाफ आप कर रहे हैं, कैसे पॉसिबल है? लग तो यही रहा है, इन लोगों से कुछ भी नहीं चल रहा जी, हाँ। और लोग जो हैं बहुत तंग हैं, महंगाई है, और लोगों मतलब की शहबाज शरीफ को 1 साल भी पूरा करता नहीं देख रहे आप? लोगों की बात नहीं मानी जा रही, तो ये ज्यादा लंबा अरसा चल नहीं सकता। एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट को जबरदस्ती ठोंस रहे हैं, रिजर्व सीटें और सारा कुछ जो चला है पहले, तो इस तरह से लोगों का जब एतमाद ही नहीं होता ना हुकूमत पे, वो हुकूमत नहीं चल सकती है। तो अक्टूबर में मुझे लगता है कि नए इलेक्शन होंगे। सर आखिर में एक पॉइंट मुझे दीजिएगा, हमारा नॉर्वे बेस्ड प्लेटफॉर्म है, हमें स्पेशल रिक्वेस्ट की गई है, जिस तरह आप जल्सों में इमरान खान को बुलाते हैं, जिस अंदाज से आप बुलाते हैं, उस मखसूस अंदाज से हमारे नाजरीन के लिए वो रिपीट कीजिए उसी जोश और वलवले के। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के खान है आप, इमरान खान है।